तो देख रहे हैं क्लास 9 का बायोलॉजी देख रहे हैं, चैप्टर 6 टिश्यू। क्लास 9 का चैप्टर 6 है, ये बायोलॉजी से है और इसका नाम है टिश्यू। तो अभी टिश्यू हम लोग देखेंगे। टिश्यू में दो तरह के टिश्यू देखेंगे, एनिमल टिश्यू देखेंगे और प्लांट टिश्यू देखेंगे। So we know there are two type of tissue. One is a plant tissue and second one is a animal tissue. सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल, हम लोग लास्ट चैप्टर से रिकॉल याद कर सकते हैं दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। हम लोग जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। क्या चीज़ से बने हैं? वो सेल से बने हैं। अब हम लोग देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देख ले रहे हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी है, जैसे अमीबा वगैरह है, कह रहा है कि ए सिंगल सेल परफॉर्म, एक सिंगल सेल जो है वो परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है? तो कहता है ऑल बेसिक फंक्शन। एक सिंगल सेल जो है ऑल बेसिक फंक्शन को वो करता है। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, कह रहा है कि उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा के बारे में ये बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? अमीबा के बारे में बता रहा है। ए सिंगल सेल कैरिड आउट मूवमेंट। अमीबा में एक सिंगल सेल ही है जो मूवमेंट करता है। और क्या करता है? इनटेक ऑफ फूड को लेता है। गैसियस एक्सचेंज करता है और एक्सक्रीशन करता है। एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को जो है ये बाहर निकालता है। आगे कह रहा है कि बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है? कह रहा है कि बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स देर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। कितने सेल्स हैं? मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। और कह रहा है कि मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड। ये सेल कैसे होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं ये, टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। ये क्या करते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। आगे कह रहा है ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। ये किसके थ्रू होता है? बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू होता है। कह रहा है कि सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली ए पार्टिकुलर फंक्शन, क्योंकि ये सेल्स जो हैं एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं, दे डू इट वेरी इफ़िशियंटली। वो एक ही काम करते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से कैसे करते हैं? दे डू इट वेरी इफ़िशियंटली, काफ़ी दक्षतापूर्वक काम करते हैं। कह रहा है कि इन ह्यूमन बींग, अब मनुष्य के बारे में बता रहा है। मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल सेल क्या करता है? ह्यूमन बीइंग में मसल सेल जो करता है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है और रिलैक्सेशन करता है। कह रहा है कि मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू काउज मूवमेंट। मसल सेल के कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन से मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट होता है। और कह रहा है कि नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस। नर्व सेल क्या करती हैं? तो कह रहा है कि नर्व सेल जो है ये कैरी मैसेजेस करती हैं, कैरी मैसेजेस। आगे बता रहा है कि ब्लड के बारे में बता रहा है। फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ब्लड जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ों का वो ट्रांसपोर्ट करता है। कह रहा है कि इन प्लांट में क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू होता है। वेस्कुलर टिश्यू, ये टिश्यू क्या करते हैं?
कंडक्ट करते हैं, ले जाते हैं, ले आते हैं क्या, फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट्स, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये ले जाते हैं। अब बता रहा है आगे, कर रहा है कि सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ क्या कर रहा है, कर रहा है कि इस प्रकार सो मल्टी सेलुलर जो है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी जीव जंतु हैं वो शो करते हैं, क्या शो करते हैं, कह रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। अब आगे बता रहा है कि सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी, जो एक तरह के काम करते हैं उनको एक जगह पे बॉडी में रखते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि दैट ए particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body, यानी कि एक खास तरह का काम जो है खास तरह के सेल्स द्वारा ही हमारे बॉडी में होता है। कह रहा है कि दिस, यहाँ कह रहा है कि दिस, ये जो है दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स जो है कॉल्ड ए टिश्यू। हम लोग टिश्यू को सिंपली कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ सेल। व्हाट इज टिश्यू, क्लस्टर ऑफ सेल हम लोग सिंपली कह सकते हैं। कह रहा है कि दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। तो ये जहाँ पे जिस तरह के टिश्यू होंगे उस तरह के फंक्शन करेंगे। कह रहा है कि ब्लड है, फ्लोएम है और मसल हेयर है, आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। कह रहा है कि टिश्यू के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो टिश्यू के एग्जाम्पल कह रहा है ब्लड है, फ्लोएम है और मसल है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि क्या ये यहाँ कर रहा है। कर रहा है यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। जो ग्रुप ऑफ सेल हैं सिमिलर सेल इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर, और क्या है ये, वर्क टुगेदर टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू, और वो टिश्यू का निर्माण करता है। अब यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक शुरू हो गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कर रहा है कि आर प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ टिश्यू। कह रहा है कि जो प्लांट है यहाँ पे क्या है, जो प्लांट है और जो एनिमल है दोनों क्या है, सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। कर रहा है कि लेट अस कंपेयर, हम लोग तुलना करते हैं। क्या चीज़ की तुलना करते हैं, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की तुलना करते हैं। डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो प्लांट है, क्या है, जो भी प्लांट है और जो भी एनिमल है, हैव द सेम स्ट्रक्चर, क्या दोनों का स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, क्या दोनों का काम एक ही जैसा है। काम एक ही जैसा रहेगा तब ना टिश्यू एक जैसा रहेगा, काम अलग अलग रहेगा तो कैसे ये एक जैसा रहेगा। तब आगे क्या लिखता है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कर रहा है यहाँ पे कि देर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस। कर रहा है कि नोटिस करने लायक डिफरेंसेस हैं। क्या है, नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू, एनिमल और प्लांट में जो है ये नोट करने वाला ये डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। कह रहा है कि प्लांट आर स्टेशनरी, प्लांट जो है स्टेशनरी है, और क्या है साथ में ये
फिक्स हैं, एक ही जगह पे हैं। दे डोंट मूव, वो क्या करते हैं, दे डोंट मूव, वो मूव नहीं कर सकते हैं। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, उनको ऊपर बढ़ना है। दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, तो उनके पास सपोर्टिव टिश्यू काफ़ी बड़ा होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल्स, जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं उसमें जनरली डेड सेल्स होते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं अभी प्लांट के बारे में और एनिमल टिश्यू के बारे में कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे अब एनिमल के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड, एनिमल क्या करते हैं, मूव अराउंड करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। क्यों घूमते हैं, सर्च ऑफ फूड के लिए घूमते हैं, मेट्स के लिए घूमते हैं, शेल्टर के लिए घूमते हैं। उनको रहने के लिए एनिमल को आवास की ज़रूरत पड़ेगी और वो शेल्टर के लिए खोज में घूमते हैं। कह रहा है कि दे कंज्यूम मोर एनर्जी, वो ज़्यादा एनर्जी की खपत करते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट, प्लांट की अपेक्षा वो ज़्यादा घूमते फिरते हैं तो उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। और आगे यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द टिश्यू, जो मोस्ट ऑफ टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। कह रहा है कि जो यहाँ पे जो है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एनिमल के बारे में कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, जितने भी टिश्यू हैं एनिमल में, मोस्ट ऑफ द टिश्यू, एनिमल में जितने भी टिश्यू हैं वो क्या है, वो लिविंग है। ये चीज़ें हैं। प्लांट में हम लोगों ने देखा था कि सपोर्टिव टिश्यू जो है ये जनरली डेड होती हैं, लेकिन एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग देख रहे हैं वो क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। तो ये डिफरेंसेस हम लोग को दिख रहा है। फिर अब आगे देखते हैं हम लोग कि आगे और क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। कह कि अनदर डिफरेंस, फिर अब दूसरा डिफरेंस बता रहा है बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ये पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो है किसका, प्लांट और एनिमल का, इसके बारे में बता रहा है। कह रहा है कि द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड, प्लांट में ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टन रीजन्स में लिमिटेड है, वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल, एनिमल में ऐसा नहीं है। कह रहा है कि देयर आर सम टिश्यू इन ए प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। कह रहा है कि सम टिश्यू प्लांट में होते हैं, कहाँ पे, प्लांट में। दे डिवाइड, वो बराबर डिवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, जब तक जिंदा होते हैं तब तक वो डिवाइड करते रहते हैं। कह रहा है कि दीज टिश्यू आर लोकलाइज्ड इन सर्टन रीजन, ये एक सर्टन रीजन में लोकलाइज्ड होते हैं। कह रहा है कि बेस्ड ऑन देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी, जिस तरह वो डिवाइड करते हैं उसके अनुसार वो होते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। कह रहा है यहाँ पे कि प्लांट में जो है तरह तरह के टिश्यू हैं, तो क्लासिफाई जो किया गया है उनको ग्रोथ के आधार पे किया गया है। ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो ग्रोथ करता है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं और जो नहीं करता है उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। कह रहा है कि सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मच मोर यूनिफॉर्म, एनिमल में जो है ये काफ़ी यूनिफॉर्म है। सो देयर इज़ नो सच डिमार्केशन, तो यहाँ पे डिमार्केशन नहीं है ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स, एनिमल्स में कोई डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन नहीं होता है, लेकिन प्लांट में होता है डिवाइडिंग सेल और नॉन डिवाइडिंग सेल। कह रहा है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे बता रहा है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम
is far more specialized and localized in complex animals, even that in very complex plants. करें कि दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाय these two major group of organisms. आगे यहाँ बता रहा है कि particularly in their different feeding methods जो हैं वो इनके डिफरेंट हैं. फीडिंग मेथड्स जो है एनिमल और प्लांट के डिफरेंट है. ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडोप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड, ये प्लांट के बारे में कर रहा है, एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर. एनिमल में क्या है, एक लोकोमोशन है. कंट्रीब्यूटिंग टू द डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन, जो ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन है ये उसके अनुसार है, एनिमल और प्लांट के अनुसार है. अब आगे बता रहा है, इट इज़ विथ रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल and plant bodies we will now talk about the concept of tissue in some detail. अब टिश्यू के बारे में कुछ हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे. कर रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज टिश्यू, कुछ क्वेश्चन आंसर है. तो सिंपली हम लोग क्लस्टर ऑफ सेल हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज टिश्यू में, या ग्रुप ऑफ सेल भी बोल सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन ये बता रहा है कि व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स. व्हाट इज़ द एबिलिटी, यूटिलिटी ऑफ टिश्यू, यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ टिश्यू है, यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स. ये दोनों क्वेश्चन करेंगे हम लोग. उसके बाद एक टॉपिक आ रहा है, ये प्लांट टिश्यू आ रहा है. तो प्लांट टिश्यू में जो है हम लोगों ने देखा, प्लांट टिश्यू में जो है दो तरह के जो है ये प्लांट टिश्यू है. एक क्या है, एक जो है हमारा मेरिस्टेमेटिक है और दूसरा जो है ये परमानेंट है. तो एक क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा जो है ये परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू है. तो प्लांट टिश्यू में जो है दो तरह के हैं. प्लांट टिश्यू कितने तरह के हैं, दो तरह के हैं. पहला क्या है, मेरिस्टेमेटिक है, और दूसरा क्या है, दूसरा परमानेंट टिश्यू है. तो पहला नंबर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आएगा और दूसरा नंबर में परमानेंट टिश्यू ये आएगा. तो कोई भी पूछेगा, क्या पूछेगा कि प्लांट टिश्यू कितने तरह के होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि प्लांट टिश्यू एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और दूसरा प्लांट टिश्यू जो होता है परमानेंट प्लांट टिश्यू होता है. तो यहाँ पे दो दो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं. तो 6.2.1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में दिया हुआ है. यहाँ पे दो जार लिए गए हैं, ये हम लोग देख रहे हैं. एक जार नंबर 1 है, दूसरा जार नंबर 2 है. और जार में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी भर दिया गया है और यहाँ पे ओनियन इसमें डाल दिया गया, पानी भर के ओनियन डाल दिया गया. तो ये देख रहे हैं कि हम लोग जो हैं ये हम लोग देख रहे हैं ये कि रूट जो है ये ग्रो कर रहे हैं. रूट क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये ग्रो कर जा रहे हैं. 2-4 दिनों में, 2 दिनों में हम लोग देखेंगे, या तो फिर 3 दिनों में, या फिर 4 दिनों में, अलग अलग दिनों में हम लोग देखेंगे. तो ये क्या कर रहा है इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं. ग्रोथ ऑफ रूट इन ओनियन बर्ड्स हम लोग देख रहे हैं. ग्रोथ ऑफ रूट देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, ओनियन बर्ड्स में हम लोग देख रहे हैं. तो कह रहा है एक्टिविटी करने के लिए ये कह रहा है, ये एक्टिविटी 6.1 है. काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये एक्टिविटी. तो एक्टिविटी हम लोग ज़रूर करेंगे. 6.1 कह रहा है कि टेक 2 ग्लास जार्स, हम लोग 2 ग्लास के जार लेते हैं, एंड फिल देम विथ वाटर, और पानी से इसको भरते हैं. कह रहा है कि नाउ टेक 2 ओनियन, कह रहा है कि 2 ओनियन बल्ब लेना है, एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार, और एक जार में एक डालना है, एज शोन इन फिगर 6.1. 6.1 फिगर में
जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग करेंगे। अब दूसरा क्या कर रहा है कि ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट, ग्रोथ ऑफ रूट कर रहा है इन बोथ द बॉल फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए हमको इनका ग्रोथ देखना है। कह रहा है कि मेज़र करना है, मेज़र द लेंथ ऑफ रूट ऑन डे वन में देखना है कितना बड़ा है, डे 2 में देखना है, डे 3 में देखना है कितना बड़ा है। कह रहा है कि ऑन डे 4 चौथे दिन हम क्या करेंगे, कट रूट टिप ऑफ द ओनियन बॉल इन जार नंबर 2 बाई 1 सेंटीमीटर। जार नंबर 2 में जो है 1 सेंटीमीटर रूट जो है कट कर लेना है। कह रहा है आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द जार एंड मेजर, और क्या कर रहा है कि मेजर देयर लेंथ, उसका लेंथ जो है कर रहा है कि मेजर करना है। कर रहा है कि ईच डे फॉर 5 मोर डेज एंड रिकॉर्ड, क्या कर रहा है, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल लाइक द टेबल ब्लू। ये टेबल नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे टेबल में हम लोग को लेंथ लिखना है। ये जो है डे जार 1 में डे फर्स्ट का लेंथ क्या है, जार 2 में जो है लेंथ क्या है, जार 3 में क्या है, जार 4 में कितना है, डे 4 है, डे 5 में देखना है, जार 2 में भी देखना है डे 1 में क्या लेंथ है, डे 2 में क्या लेंथ है, डे 3 में क्या लेंथ है, डे 4 में क्या लेंथ है और डे 5 में क्या लेंथ है। टेबल को हम लोग को सावधानी से देखना है और इसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है यहाँ पे फ्रॉम द एवब ऑब्जर्वेशन, जो ऊपर हम लोगों ने टेबल देखा बनाया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस सवालों का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है और तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखते हैं, विच ऑफ द 2 ओनियन हैज़ लॉन्गर रूट एंड वाई, किसका 1 और 2 में किसका रूट लंबा है और क्यों है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, डू द रूट कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स, टिप्स हटा दिए इसके बावजूद भी रूट बढ़ रहा है क्या, तो ये हम लोग देख रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं, वाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम, जार 2 में जो है ग्रोथ क्यों रुक जा रहा है जब हम उसको 1 सेंटीमीटर काट देते हैं तब। अब आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। कह रहा है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किसके बारे में कर रहा है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के बारे में कर रहा है। कह रहा है कि ऑकर वली इन सर्टन स्पेसिफिक रीजन्स, ग्रोथ जो प्लांट होता है, प्लांट में ग्रोथ होता है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही होता है। दिस इज बिकॉज, इसलिए द डिवाइडिंग टिश्यू आर नॉन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो डिवाइड कर रहा है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इज लोकेटेड ओनली एट दोज पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स, कह रहा है कि नीचे कुछ पॉइंट्स हैं वहाँ पे ही ये रहते हैं। कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकलरी। ये क्या कर रहा है, 3 नाम यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो क्लासिफाइड किए गए हैं। कैसे क्लासिफाइड किए गए हैं, तो ये बता रहा है उसको एपिकल कहते हैं, लैटरल कहते हैं और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। आगे बता रहा है कि न्यू सेल्स, किसके बारे में बता रहा है, न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर initially like those of meristem itself, but as they grow and mature their characteristics slowly changes and they become differentiated as component of other tissue। कह रहा है
कि ये जब मैच्योर कर जाते हैं, कौन मैच्योर कर जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक, तो उसकी करैक्टरिस्टिक जो है धीरे धीरे स्लोली चेंज कर जाती है और वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएटेड, बदल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो कंपोनेंट हो जाते हैं किसी दूसरे टिश्यू का। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग 3 तरह का मेरिस्टेम दिया गया है, तो इसकी पोजीशन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम फिगर है क्या, ये फिगर 6.2 है, ये बता रहा है कि लोकेशन बता रहा है, किसका लोकेशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जितने प्रकार के हैं इन द प्लांट बॉडी। तो एक यहाँ दिख रहा है कि ये लैटरल मेरिस्टेम यहाँ पे ये दिख रहा है। लैटरल मेरिस्टेम के आगे क्या दिख रहा है, लैटरल मेरिस्टेम के आगे जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम दिख रहा है और एपिकल मेरिस्टेम ये दिख रहा है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर आता है कि आप डायग्राम बनाइए शोइंग, क्या शोइंग, आप डायग्राम बता के दिखाइए कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे है, और लास्ट में डायग्राम के थ्रू आप दिखाइए कि लैटरल मेरिस्टेम कहाँ पे है। तो ये जो फिगर है, ये डायग्राम है, ये VVI इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये ज़रूर पूछता है। तो ये डायग्राम जो है VV इम्पॉर्टेंट है, ये डायग्राम क्या है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इस डायग्राम को हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इसको अपनी कॉपी में उतारने की कोशिश करेंगे। आगे यहाँ पे बता रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम जो है, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। एपिकल मेरिस्टेम जो है ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो कह रहा है कि ये ग्रोइंग रीजन में है, ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स में ये अवेलेबल है। कहाँ कहाँ पे है ये अवेलेबल, कह रहा है कि ये स्टेम या रूट के ग्रोइंग रीजन में है, ग्रोइंग टिप पे है, कहाँ कहाँ पे, स्टेम में है और रूट में है। एंड इंक्रीजेज, और क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, ये 2 काम कर रहा है, स्टेम को लेंथ को बढ़ा रहा है और रूट के लेंथ को बढ़ा रहा है। कह रहा है कि गिर्थ, जो मोटाई होती है, गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम को कैम्बियम भी कहते हैं। और कह रहा है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड, नोड में जो ग्रोथ होती है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा होता है। अब यहाँ पे 2-4 लाइन और दिया हुआ है, इसको भी देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, ये कैसे होते हैं, वेरी एक्टिव होते हैं और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इसके अलावा थिन सेलुलोज वॉल्स होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसकी न्यूक्लियस कैसी होती है, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस होता है। दे लैक वैक्यूल्स, वो वैक्यूल का इसमें अभाव होता है, एब्सेंट होता है। कैन यू थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल, क्या आप सोच सकते हैं कि वैक्यूल उसमें क्यों नहीं होता है। यू माइट वांट टू रेफर टू द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन द चैप्टर ऑन द सेल। तो आप वैक्यूल के फंक्शन के बारे में बताएंगे जो पहले आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये वीडियो जो है आधे घंटे का ये हो चुका है, करीब करीब 30 मिनट का। तो परमानेंट टिश्यू को हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये परमानेंट जो है 2 तरह के ये होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक तो सिंपल पैरेन्काइमा होता है, सिंपल पैरेन्काइमा जो कि अगेन जो है ये 3 या 4 तरह का ये होता है सिंपल पैरेन्काइमा। और इसके बाद जो है सिंपल के बाद कॉम्प्लेक्स आता है, सिंपल के बाद क्या आता है,
कॉम्प्लेक्स आता है, ये हम लोग को अभी यहाँ पे दिख गया। तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होती हैं। तो परमानेंट टिश्यू दो तरह की होती हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे।